एसएसजीडी कांस्टेबल 2021 16 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। तो इस वीडियो में मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे हिंदी से पूछा गया था पर्यायवाची शब्द से 2 से 3 प्रश्नोत्तर आज आए हैं कि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी हो जाएगा, याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द से अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो पर्यायवाची शब्द आप रट जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्नोत्तर आ रहे हैं एग्जाम में। और कापड़ा का भी पूछा गया था कि कापड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो वह वसन होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे साइंस से प्रश्न था कि इमली में मौजूद अम्ल कौन सा होता है। तो इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर वही पूछता कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरिका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, कि एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे करेंट अफेयर से पूछा गया था कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2021 में। तो ग्रेग वर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे मैथ से सवाल आया था कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है। यहाँ पे योग पूछा गया है। तो योग के लिए जो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 अपन 2 होता है। तो प्रथम 50 पूछा है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपन 2। तो 2 से ये 25 टाइम से कट जाएगा, और 25 गुणे 51 हो जाएगा। 50 एक 51 हो जाएगा, और जब इसे गुना करेंगे तो यह 1275 इसका राइट आंसर आता है। यानी कि योग से इतना एक प्रश्न आया था योग से। और वहीं अगर औसत पूछता कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत, तो इसके लिए जो सूत्र होता है n प्लस 1 इंटू 2, तो हो जाता 50 प्लस 1 अपन 2, तो 51/2, और ये आंसर आ जाता 25.5 इसका राइट आंसर हो जाता अगर औसत पूछता तो। औसत से ही 2 से 3 प्रश्न आए थे। और यहाँ पे प्रश्न था सिंप्लीफिकेशन से कि 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5, 2 - 5/7 डैश डैश 2 - 997/999। तो इसे बिल्कुल ही आसानी से हल करेंगे। इसे पहले गुना करेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे, तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/3, और फिर ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/5, और ये जो जब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9/7। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक प्रकार का आता है, वह इसमें से जब घटाएंगे तो 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1000, 1 इंटू में 999। तो 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म। देखेंगे कि यहाँ पे लगातार कटते जा रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो आंसर लास्ट में आता है 1001/3, क्योंकि ये और ये संख्या बच जाएगा। तो लास्ट में यही आता है 1001/3। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न आए थे। और यहाँ पे प्रश्न था कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। तो 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 450 पास हैं, तो उसमें से 50 ही फेल होंगे, तो 50% का फेल निकालना है। तो पहले 50 और कितने विद्यार्थी हैं तो 500, और प्रतिशत के लिए 100 से जब भाग देंगे तो 2 0 से 2 0, और यहाँ पे 10 × 5 = 50, तो 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। आपको ये समझ में आया होगा। प्रतिशत से भी 3 से 4 प्रश्न उत्तर आए थे एग्जाम में। और यहाँ पे पूछा गया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है, याद रखेगा, उड़ीसा में। और क्षेत्रमिति से भी 3 प्रश्न आए थे, और व्यास से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और ये जो प्रश्न रीजनिंग से आया था कि 3, 1, 3, 8, 19 और 42। तो इसमें क्या हुआ है कि 1 × 2 प्लस में 1 कर दिया गया है, तो 3, और फिर यहाँ पे 3 × 2 प्लस में 2, और फिर से यहाँ
8 हो गया है। और फिर यहाँ पे 8 गुने 2 प्लस में 3, यानी कि एक एक करके संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो लास्ट में आता है, यहाँ पे देखेंगे कि 8 गुने 2 प्लस 3, यहाँ पे 19, और यहाँ पे 19 गुने 2 प्लस 4, लगातार 1 2 3 4 जोड़ते आएंगे तो आता है 42 गुने 2 प्लस में 5, तो आएगा 89। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 89 भराएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक शुद्ध शब्द लिखना था कि यह वस्तु तुम मुझे दे देना। तो यह वस्तु अगर कहने का अर्थ है कि अगर आपके जो पास है वस्तु, इसे आप आसानी से आप ही ले सकते हैं, लेकिन यह वस्तु तुम मुझे दे देना। तो आंसर सही था कि वह वस्तु तुम मुझे दे देना, यानी कि दूर का बात कहा जा रहा है, तो वह वस्तु तुम मुझे दे देना। ठीक। और यहाँ पे सही वर्तनी से आया था कि संविधान का सही वर्तनी क्या होगी, संविधान, संविधान, संविधान और संविधान। तो इसमें से बताना था कौन सा संविधान सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इस तरह से संविधान लिखा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया था क्लासिकल लैंग्वेज कि भारत में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वह 6 हैं, याद रखेगा। और क्लासिकल लैंग्वेज में यानी कि शास्त्रीय भाषा हिंदी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न की G7 2021 का बैठक कहाँ हुआ था। करंट अफेयर से प्रश्न था कि G7 2021 का बैठक कहाँ हुआ था। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इसका बैठक हुआ था। और यहाँ पे विलोम से शब्द से पूछा गया था कि पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरुष का स्त्री हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे हिंदी से प्रश्न पूछा गया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विधुर कहते हैं, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न था कि जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। और यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अगर वहीं विश्व में पूछता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ब्लॉक को कहा जाता है विश्व के हरित क्रांति का जनक, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई, यानी कि सर्वप्रथम ओलंपिक कहाँ खेला गया था, यूनान में। इतना ही स्टूडेंटों के द्वारा प्रश्न भेजा गया था। अगर इससे अधिक आपको मालूम होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी सही आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अपना आंसर भी मिला सकते हैं। अगर आगे आपका एग्जाम है तो आप इन प्रश्नों से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।